साथियों, जय हिंद, राधे राधे। जैसा कि आपका DRS करियर क्लास में स्वागत है। इसमें हम कमांडो सीरीज करा रहे हैं। प्रीवियस ईयर जो 2023 में पेपर हुआ था, जनवरी से जो SSC GD ने पेपर कराया था, उसके हम प्रीवियस सीरीज से में करा रहे हैं। प्रीवियस ईयर का आज हमारा 22वां सेट है। आप सभी इसको तैयार कर लीजिए, प्रीवियस ईयर तैयार कर लीजिए। 22 सेट से ही जो एक सेट से 22 नंबर तक कराए हैं, उसमें कम से कम कई क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, चाहे GS हो चाहे हिंदी हो, सभी क्वेश्चन रिपीट करते हैं। चलते हैं आज के पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। वाक्य में रेखांकित वाक्य खंड के स्थान पर उचित वाक्य खंड या शब्द का प्रयोग करें। या के, मैं, को। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, न कि दिन। यहाँ पे को होगा, मैं रविवार को, क्योंकि रविवार डेट दे दिया है, दिन अतिरिक्त लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं रविवार को आऊँगा। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। बच्चे को काटकर आम खिलाओ। तो इसमें काटकर आम काटकर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आम काटकर। बच्चे को आम काटकर खिलाओ, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे को आम काटकर खिलाओ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह गंगा शब्द का पर्यायवाची शब्द समूह नहीं है? गंगा पद का पर्यायवाची शब्द समूह नहीं है। त्रिपदा गंगा का पर्यायवाची है। सूर्यजा यह गंगा का पर्यायवाची नहीं है। भागीरथी गंगा का पर्यायवाची है। सुरसरी गंगा पर्यायवाची है। सुरसरी गंगा का पर्यायवाची है। त्रिपथगा गंगा का पर्यायवाची। जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची है। सुरसरावरी गंगा का पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। इसमें सूर्यजा पर्यायवाची नहीं है गंगा की। गंगा के पर्यायवाची और देख लेते हैं। गंगा का पर्यायवाची मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता, देवनदी, विष्णुपदी, विष्णुपगा, देवपगा, ध्रुवनंदा, जाह्नवी, सुरसरी, अमृतांगिनी, नदीश्वरी और त्रिपदा, ये सब गंगा के पर्यायवाची हैं। जो इतिहास से संबंध रखता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। इतिहासकार, खगोलिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक। इतिहासकार जो इतिहास लिखता है उसे इतिहासकार कहा जाता है। खगोलिक जो खगोल के बारे में जानता है उसे खगोलिक कहते हैं। और भौगोलिक जो भौतिक के बारे में जानता है उसे भौगोलिक कहते हैं। जो भूगोल से संबंधित है उसे भौगोलिक कहते हैं। जो भूगोल से संबंधित है उसे भौगोलिक कहते हैं। जो खगोल से संबंधित है उसे खगोलिक कहते हैं। और जो इतिहास लिखे उसे इतिहासकार कहते हैं। जो इतिहास लिखे उसे इतिहासकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संकेत वाचक सर्वनाम का नहीं है? नदी में पानी नहीं है। वह आदमी एक विदेशी जासूस है। यह लड़का इस कक्षा का मॉनिटर है। यह मेरी पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नदी में पानी नहीं है, यही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें अशुद्ध वाक्य बताना है। इस काम को देर होना स्वाभाविक थी। इस काम को देर होना स्वाभाविक थी। काम इस मैन होना देर स्वाभाविक था। इस काम में देरी होना स्वाभाविक थी। इस काम में देरी होना स्वाभाविक थी। इस काम में देरी होना स्वाभाविक था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यही सही है, बाकी सब अशुद्ध हैं। इस काम में देरी होनी स्वाभाविक थी। इस काम में देरी होनी स्वाभाविक थी, यही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, चारों ओर रात्रि का घोर अंधेरा छाया था। उक्त वाक्य में प्रयुक्त घोर के स्थान पर उसके उचित समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वाक्य में किया गया है? किस वाक्य में किया गया है घोर का? चारों ओर रात्रि का आसमान अंधेरा छाया था। चारों ओर रात्रि का गहरा अंधेरा छाया था। चारों ओर रात्रि का भयंकर अंधेरा छाया था। चारों ओर रात्रि का घनिष्ठ अंधेरा छाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, चारों ओर रात्रि का गहरा अंधेरा छाया था, यही सही है। 10 रुपया
में क्या आता है? इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द में कौन सा अशुद्ध है? रुपया, आता, क्या, 10। इसका राइट आंसर हो जाएगा रुपया। इसमें बहुवचन हो, 10 रुपये में क्या आता है? इसमें रुपये होगा, न कि रुपया होगा। यहाँ पे रुपये होगा। अगला क्वेश्चन, नमन का आरोग्य अच्छा है। नमन का आरोग्य अच्छा है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त आरोग्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वाक्य में किया गया है? किस वाक्य में किया गया है? नमन की सेहत अच्छी है, नमन तंदुरुस्त है, नमन अस्वस्थ है, नमन स्वस्थ है। नमन का स्वस्थ अच्छा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। इसमें नहीं किया गया है, इसमें नहीं किया गया है समानार्थी शब्द नहीं, आरोग्य का नहीं होगा यहाँ पे, तो यही सही है। डैश घोड़े पर सवार होना उपयुक्त मुहावरे के रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। हवा के, तेजी के, बातों के, पानी के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हवा के घोड़े पर सवार होना। हवा के घोड़े पर सवार होना। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा एक शुद्ध वाक्य नहीं है? में शुद्ध वाक्य नहीं है। द्विवेदी जी का मकान कौन सा है? क्या यह पत्र आपके प्रधानाचार्य को देना है? इस थैले में क्या है? यह कौन सी भाषा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। यही अशुद्ध है, बाकी तीनों शुद्ध हैं। ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। आँखों में डैश माला घिर जाना। आँखों में डैश माला घिर जाना उपयुक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। पुष्प, मोती, मेघ, फूल। तो इसका राइट आंसर हो गया मेघ। आँखों में मेघ माला घिर जाना, यही राइट आंसर होगा। दिए गए वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। रमेश को उस बात में बेफजूल की बातें नहीं करनी चाहिए थी। रमेश को उस समय मुझसे बेफजूल की बातें नहीं करनी चाहिए थी। रमेश को उस समय मुझसे बेफजूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेफजूल। इसमें होगा रमेश से मुझसे। रमेश को उस समय मुझसे फजूल की बातें नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ बे नहीं होगा, यहाँ फजूल होगा बस। निम्नलिखित में से कौन सा पयोद शब्द का पर्यायवाची शब्द है? मलिन, बारिश, सहचर, जलधर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जलधर। पयोद का पर्यायवाची है। और इसका पर्यायवाची देखते हैं। पयोद का पर्यायवाची बादल, जलधर, मेघ, घन, पयोधर और वारिद। जलधर नीरद, अभ्र, घर, वारिद, अंबुज, कंदापनी, मेघावली, अंबुधर। और सहचर का पर्यायवाची सखा, मित्र, स्नेही, स्वजन, सहृदय, साथी, दोस्त। और मलिन का पर्यायवाची गंदला, गंदा, मलिन, मैला, केचुयुक्त। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बहनें 5 हैं। सीमा को 5 बहनें हैं। सीमा की 5 बहनें हैं। सीमा बहनें हैं 5। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सीमा की 5 बहनें हैं। गद्यांश देखते हैं। देखो गद्यांश रिपीट कर दिया। अभी 22वां सेट है, 22वें सेट में ही गद्यांश रिपीट कर रहा है। इसीलिए कहते हैं कि आप इसको जितना हो सके तैयार कर लीजिए। प्रीवियस ईयर आपको बहुत लाभ देगा। जिसका प्रीवियस ईयर तैयार होगा उसका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसीलिए कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर जितना हो सके उसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको तैयार करो। 86 सेट है, 86 का 86 सेट इसको तैयार कर लो। भारत ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के डैश को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। तो यहाँ पे भारत ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह पर, यहाँ पे संग्रह होगा, संग्रह पर अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर, यहाँ पे आंतरिक होगा, आंतरिक गुण स्थिर भाव में बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन बुद्धि को उन्हें इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। यहाँ पे आचरण हो, बहुत बुरा आचरण है। भारत ने कभी, यहाँ पे आचरण होगा, भारत ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें
संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया। यहाँ संयम होगा। देखते हैं इसका। इसमें संग्रह होगा, इसमें संग्रह होगा, इसमें आंतरिक होगा, इसमें स्वाभाविक होगा, इसमें आचरण होगा। आज का लास्ट संयम, इसमें संयम होगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी से निवेदन है कि इसको जितना हो सके उतना तैयार करो। प्रीवियस ईयर तैयार, देखो 22 सेट में रिपीट कर दिया है, 22 सेट में ये रिपीट कर दिया है। गद्यांश रिपीटेड है, इसलिए कहते हैं जितना हो सके इसको तैयार करिए प्रीवियस ईयर। आज के लिए इतना है। धन्यवाद। राधे राधे। जय हिंद।